बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चटखारेदार आलू का भरता। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और इसमें 10 से 12 मैंने मोटी मिर्चें ली हैं। इनको इसमें शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने से जो है भरते में बहुत अच्छा सा टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो है इसको 7 चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जले ना और खुशबूदार सा हमारा ये मसाला बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट लेकर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर किया है। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। तो यहाँ पर इन मसालों को ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। तो आलू जो है मैंने 10 मिनट का प्रेशर लगाकर बॉईल कर लिए थे और अब जो है आलू अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। तो ये देखें आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो इस रेसिपी की ये ख़ास बात है कि बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल का और इसमें शामिल किया है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका बहुत डार्क कलर नहीं निकालना है, जस्ट हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। तो इसी के साथ इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको इसमें शामिल करेंगे और अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। तो इसमें जो है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा हमारा जो है भरता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर जो है प्याज और अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करते, लो फ्लेम पर हमने इसको देखें फ्राई किया है। बहुत प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने रफली काट लिया है। इसको इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से इसमें पकने देंगे। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर जो हमने मसाले ग्राइंड करके रखे थे, जो मैंने शुरू में ड्राई रोस्ट किए थे, उनको इसमें शामिल कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। तो ये रेसिपी मेरे बच्चे बहुत शौक़ से, बहुत फरमाइश करके बनवाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तमाम मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक लिए हैं। तो यहाँ पर मसालों को शामिल करके अच्छी तरह से हमने मसाले की भुनाई करनी है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसालों का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है मसालों की अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। ऑयल जो है इसमें से सेपरेट होना शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा हमने मसालों को इसमें ग्रेवी नहीं बनानी, बस इसको जस्ट हमने मोटा मोटा सा भूनना है। ये देखिए इसमें खड़े खड़े से मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके मैश कर लिए हैं। इनको इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो इसमें रोस्ट किए हुए मसाले शामिल किए हैं, उनकी बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हमारे बहुत ज़बरदस्त सा आलू का भरता बनेगा, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होगा। तो आलू के भरते की ये रेसिपी जो है मिनटों में तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इस पर टाइम नहीं लगता और बहुत अच्छे, बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बनता है। तो यहाँ पर इसमें स्प्रिंकल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा मैंने इसमें रोस्ट किया हुआ शामिल किया है और ज़ीरा शामिल करने के बाद इसे चम्मच से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं धनिए और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसे गार्निश किया है
उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।